नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विद गेमिंग। तो आज हम बात करेंगे ग्लोबल रिसेशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कोरोना वायरस का वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या असर पड़ा, करंट स्टेटस ऑफ इकोनॉमी क्या है और उसके आपके जॉब पर, आपके स्टडीज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सो हेयर वी गो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का ये कहना है कि कोरोना वायरस एंड लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर में ऑलरेडी रिसेशन चालू हो चुकी है। इनफैक्ट उनके हिसाब से ये रिसेशन ना कि सिर्फ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ज़्यादा बुरी होगी, बल्कि पिछले 100 साल में से सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा बुरी रिसेशन होगी आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन इन 1930। इकोनॉमी स्लो डाउन कब होता है? तो जब GDP ग्रोथ डिक्रीज होता है, मतलब इकोनॉमी पिछले सालों से कम होता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम इकोनॉमी स्लो डाउन देख रहे हैं ड्यू टू द बैड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। बट इकोनॉमी स्लो डाउन होना डजंट मीन रिसेशन हो रहा है। तो रिसेशन तब डिफाइन करते हैं जब किसी देश का इकोनॉमी रेट नेगेटिव में चला जाए। एंड द डिप्रेशन इज बेसिकली रिसेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड इट इज डिफाइंड एज अ -10 और इवन लेस दैन दैट ऑफ GDP ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 years। और ये डिप्रेशन आज तक सिर्फ एक बार आया है, दैट इज़ द वर्ल्ड डिप्रेशन ऑफ 1929। वो डिप्रेशन तकरीबन 10 साल तक चला और वर्ल्ड इकोनॉमी का GDP ग्रोथ रेट -15 तक चला गया था। उसके बाद से आज तक ऐसा डिप्रेशन कभी नहीं आया। और 2008 को जो डिप्रेशन आई थी उसमें GDP ग्रोथ रेट -1% हुआ था। उसे द ग्रेट रिसेशन करके कहा जाता है। और आज की जो हालत है उससे ये दिखता है कि आज की रिसेशन होगी वो 2008 के रिसेशन से भी ज़्यादा बड़ी होगी। बट 2008 को जो ग्रेट रिसेशन आई थी तब बस बैंक डूब चुकी थी और लोग फिर भी थोड़े बहुत काम कर रहे थे। लेकिन आज की सिचुएशन ऐसी है कि लोग काम नहीं कर सकते। वर्क फ्रॉम होम सभी इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज़ को पॉसिबल नहीं है। वी विल टेक एन एग्जांपल ऑफ एन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एज वेल एज ओलंपिक्स, जो कि जापान में होने वाला था, वो भी नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन कर दिया है। और IPL भी सेम पोस्टपोन कर दिया है। अनदर एग्जांपल फिल्म और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। सिनेमा हॉल्स बंद हो चुके हैं, स्क्रीनिंग्स बंद हो चुके हैं, फिल्म्स पोस्टपोन हो गए हैं। ऐसे ही बहुत सारे टेक्निकल कंपनीज और कई सारे इंडस्ट्रीज़ बंद है। ऐसे ही चलता रहा तो बहुत सारी कंपनीज में बिजनेस डाउन होगा, तो कुछ छोड़ के हर कंपनीज को नुकसान होगा। तो हर एक कंपनी पैसे बचाने की कोशिश करेगी। तो वो पैसे बचाने की कोशिश करते समय वो हर एक एम्प्लॉयज़ के इनकम को काट सकती है और एल्स जॉब से ही निकाल देगी। तो आइए देखते हैं इस सब का जॉब्स पे क्या असर पड़ रहा है। विल यू बी अफेक्टेड? जानते हैं इन न्यूज़ आर्टिकल्स से। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यूज़ दिस टाइम टू अपस्किल योरसेल्फ, ताकि आगे जाके उन स्किल्स का यूज़ करके आप अपने फील्ड में आपका 100% दे सको। पॉसिबिलिटीज़ आर इनफाइनाइट, बस आप अपना वे चूज़ करो जिससे आप खुद को अपग्रेड कर सको। इसे चुप बैठकर नहीं, कुछ इनोवेटिव करके हराया जा सकता है। कुछ कंपनीज, कई हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में भी वीडियो कॉल्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इंटरेक्शन बढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू भी खुद को अपग्रेड करना चालू कर दिया है। पर वर्क फ्रॉम होम के एडवर्स इफेक्ट्स हमारे मेंटल हेल्थ पर भी हो सकते हैं। सो बी अवेयर ऑफ दैट ऑल्सो। जो कि ये रिसेशन वॉलेंट्री चॉइस की वजह से हुई है, मतलब कंट्री ने खुद डिसाइड किया है कि हम लॉकडाउन्स करेंगे। दैट्स वाई जब ये लॉकडाउन्स हटाएंगे तो ये सिचुएशन वापस नॉर्मल हो जाएगी। और हम ये भी देख सकते हैं कि जब रिसेशन आया है उसके बाद कंट्रीज़ ने बाउंस बैक ज़रूर किया है। इसीलिए दुनिया भर के कंट्रीज़ ने इकोनॉमी रिलीफ पैकेज जाहिर किया है, लाइक इंडिया, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस एक्सेट्रा। तो देखते हैं आगे जाके जनता के लिए सरकार और कितने रिलीफ पैकेज जाहिर करते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।